नमस्कार, मैं शिखा, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बिहार की, जहां अनियंत्रित पुलिस की गाड़ी से दबकर मासूम की हुई दर्दनाक मौत। आगे चर्चा करेंगे जौनपुर की, जहां नगर पालिका अध्यक्ष, प्रतिनिधि और कर्मचारियों ने झाड़ू लगाकर स्वच्छता के प्रति लोगों को किया जागरूक। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। बड़ी खबर बगहा से आ रही है, जहां बतवरिया थाना क्षेत्र में अनियंत्रित पुलिस की गाड़ी से दबकर मासूम की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने पुलिस पर हमला बोल दिया है। इधर घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची कई थानों की पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है। हालांकि अभी भी पुलिस और ग्रामीणों के बीच तनाव का माहौल है, लिहाजा एसडीपीओ और एसपी घटनास्थल के लिए रवाना हुए हैं। वहीं पुलिस बता रही है कि उनकी गाड़ी से ये घटना नहीं घटी है। हुई है सर पुलिस की गाड़ी से। ये देखिए बहुत दुखद घटना है। मासूम बच्चा, 6 वर्षीय बच्चा कुचल दिया पुलिस की गाड़ी ने। ये बहुत ही दुखद है और उसमें जो भी कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। ऐसा नहीं है पुलिस के दबाव में आकर वो लिपापोती कर दिया जाए। अगर लिपापोती किया जाएगा तो उसको हम जो आंदोलन करेंगे। बिहार से सी न्यूज़ संवाददाता समीउल्लाह काशमी की रिपोर्ट। जौनपुर जिला अंतर्गत शाहगंज नगर के पालिका अध्यक्ष, प्रतिनिधि वीरेंद्र सिंह बंटी और ईओ प्रदीप गिरी ने सभासद और कर्मचारियों के साथ झाड़ू लगाकर किया स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक। इसी के साथ प्रधानमंत्री के जन्मदिन से शुरू हुए स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े का समापन हुआ। बुधवार को कार्यक्रम की शुरुआत ध्वजारोहण के साथ हुई। इसके बाद नगर पालिका अध्यक्ष, प्रतिनिधि वीरेंद्र सिंह बंटी और ईओ प्रदीप गिरी ने सभासद और सभासद प्रतिनिधियों के साथ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर पुष्प अर्पित किया। सभी ने सस्वर रघुपति राघव राजाराम का गायन किया। पालिका का मूल दायित्व स्वच्छता है। जैसा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा है अभियान चला है, आज उसका समापन है, जिसमें हमारे समस्त जनप्रतिनिधिगण साथ में उपस्थित हैं। हम लोगों ने सुबह गांधी जी को माल्यार्पण किया। उसके बाद हम लोग सामूहिक रूप से सफाई अभियान में लगे हुए हैं और ये हमारा सतत प्रयत्न रहेगा कि हम सबके सहयोग से और नगरवासियों के सहयोग से हमारा नगर साफ रहे, स्वच्छ रहे। और जो स्वच्छता ही सेवा है, पखवाड़े की मूल थीम थी स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता, तो उसको हम लोग अपने जीवन में उतारें और हमारा नगर साफ हो। खास तौर से नगरवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? नगरवासियों से यही कहूँगा कि समय से अपना कूड़ा निकालें। हमारी गाड़ी जाती है उस समय कूड़ा दे दें, सफाई में हमारा सहयोग करें। नगर आपका ही है, उनका ही नगर है, वो नगर स्वच्छ रखेंगे तो हमारा भी प्रयास रहेगा हमारा पूरा नगर स्वच्छ होगा। धन्यवाद। आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर एक स्वच्छता का अभियान चलाया जा रहा है और शाहगंज की संभ्रांत जनता से अनुरोध है कि आप अपने कूड़ों को नगर पालिका द्वारा जो भी गाड़ियां जाती हैं कूड़ा उठाने के लिए उसमें डालने का प्रयास करें और स्वच्छता में नगर पालिका का पूरा सहयोग करें, जिससे नगर हमारा स्वच्छ और सुंदर बन सके, इससे बीमारियों से भी बचा जा सके। जैसा कि स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा था, नगर पालिका के जो सफाई कर्मियों द्वारा अभियान चला सफाई की गई थी, इस कार्य को लेकर क्या कहना चाहेंगे? नगर पालिका कर्मचारी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूं कि नगर पालिका कर्मचारी अपने जी जान से नगर की स्वच्छता को लेकर प्रयास करते हैं और साथ साथ नगर वासियों को भी सहयोग करना होगा नगर स्वच्छता को लेकर। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। जौनपुर जिला अंतर्गत शाहगंज की प्रमुख सामाजिक संस्था लॉयंस क्लब शाहगंज स्टार के सेवा सप्ताह का शुभारंभ बुधवार को हुआ। पहले दिन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वच्छता अभियान चलाया गया और परिसर की साफ सफाई की गई। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की तस्वीर पर माल्यार्पण से हुई। इस मौके पर सीएमएस अधीक्षक डॉक्टर रफीक फारूकी, रुपेश जायसवाल, डॉक्टर एसएल गुप्ता, मनोज जायसवाल आदि लोग उपस्थित रहे। शाहगंज के पुस्तकालय के पार्क में स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें उपस्थित लायंस क्लब के सभी सदस्य, भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्यगण, सबका गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज गांधी जी का 155वां जन्मदिन है। गांधी जी हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं। आज़ादी की लड़ाई में भारत सैकड़ों वर्षों से गुलाम था। उनके प्रयास से गांधी जी के प्रयास से भारत अंग्रेज़ों की गुलामी से मुक्त हुआ। आज हम स्वतंत्र भारत में रहते हैं और आज के दिन गांधी जी के द्वारा किए गए संघर्षों को हमें याद करना चाहिए।
भारत किस प्रकार से आज़ाद हुआ इसका स्मरण करना चाहिए। आने वाली पीढ़ियां जब तक यह नहीं जानेंगी कि हमें आज़ादी किस कीमत पे मिली थी, लाखों लोग बलिदान हुए, बहुत बड़ा संघर्ष हुआ, सैकड़ों वर्षों के संघर्ष के बाद 1947 में भारत आज़ाद हुआ। तो मैं राष्ट्रपिता गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर उनको अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आप सभी लोगों को यहाँ उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। जैसे कि हम लोग एकत्र हैं आज जो है अपने गांधी जी के जयंती के उपलक्ष्य में, और ये हमारे पूरे देश के नागरिकों के लिए आप एक प्रेरणा स्रोत हैं। आप ऊर्जा देते हैं हमेशा अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, कर्मठ और ईमानदार तरीके से देश में रह करके देश की सेवा करने के लिए जो आपने बलिदान दिया है, जो आपकी कोशिशें थी वो हर मुख पर हैं और हमेशा वो रहेंगी, कायम रहेंगी और जनता के दिलों में आप कायम रहेंगे। और आपकी 155वां जो जन्म दिवस है वो हज़ारों साल तक हम लोग ऐसे ही हर्ष और खुशी के साथ मनाते रहेंगे। और आपका एक जो विज़न था सफाई, देश में अगर स्वच्छता रहती है, जो आपका एक विज़न था कि देश में अगर स्वच्छता रहती है तो देश ऑटोमेटिक खुशहाली की तरफ बढ़ता है, और ये सत्य है। हम एज ए चिकित्सक ये जानते हैं कि अगर सफाई हमारे समाज में है तो हम बहुत सारी बीमारियों से मुक्त स्वतः पा लेते हैं। बहुत सारी बीमारियां, अनेक बीमारियां सिर्फ जो है गंदगी की वजह से फैला करती हैं। तो अगर हमारा समाज अगर स्वच्छ है, हमारा देश स्वच्छ है, तो हमारे जितने भी नागरिक हैं वो स्वस्थ रहेंगे। भारत माता की जय। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। दुर्गा पूजा को शांतिपूर्वक तरीके से मनाने को लेकर खूंटी थाना में स्तरीय शांति समिति की बैठक हुई। बैठक में डीएसपी वरुण रजक, एसडीओ दीपेश कुमारी, थाना प्रभारी मोहन कुमार, सृष्टि दीप प्रिया मिंच, बीडीओ ज्योति कुमारी, सीओ एसपी आर्या समेत शांति समिति में नीरज मिश्रा, मंगल पांडे, इजराइल अंसारी, नुमान मंजर आदि लोग मौजूद रहे और सभी ने जिले में पर्व त्योहार अमन चैन के साथ मनाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर एसडीओ दीपेश कुमारी ने कहा कि सभी लोग शांति व्यवस्था कायम रखें, दुर्गा पूजा का त्योहार सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाएं, सरकार के गाइडलाइन के अनुसार डीजे और रिकॉर्डिंग म्यूजिक नहीं बजाएं, चप्पे चप्पे पर पुलिस की मौजूदगी रहेगी, सभी जगह सुरक्षा कर्मी उपस्थित रहेंगे। शांति समिति का क्या निर्णय लिया गया? आज 2 तारीख को हमने खूंटी प्रखंड के जो खूंटी थाना के अंतर्गत जो पंडाल्स हैं, जो महत्वपूर्ण पंडाल हैं, उनके लोगों को बुलाया था। अच्छी खासे यहाँ पर सभी समिति के लोग प्रेजेंट थे। उनसे हमने जाना कि कब उनका विसर्जन होगा, क्या उनका रूट होगा और क्या उनकी तैयारियां हैं, उनकी समीक्षा की। साथ में हमने उनकी कुछ समस्याएं थी, जैसे कि चाहे वो भले बिजली से संबंधित हो, चाहे रोड से संबंधित हो, साफ़ सफाई से संबंधित हो, गड्ढों से संबंधित हो या ट्रैफिक से संबंधित हो। हमने उनके बारे में सुना। हमने यहाँ पर संबंधित पदाधिकारी भी उपस्थित थे, तो हम सब लोग इस पर विचार करेंगे और समुचित कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। मैम, सरकार की गाइडलाइन के अनुसार डीजे वगैरह की जो पाबंदियाँ लगाएगी उसमें क्या कहना है? डीजे का यही है कि जो सरकार के नियम हैं, डीजे का हम सभी को नोटिस करेंगे कि अगर आप डीजे बजा रहे हैं तो पूरी जिम्मेदारी के साथ बजाएं। बाकी हम लोग विसर्जन पर हम डीजे का कोशिश करेंगे कि डीजे ना यूज़ हो। जितना भी डीजे यूज़ हो एक टाइम लिमिट के पहले, जिससे कि जनता को किसी तरह की समस्या ना हो, सौहार्द रूप से। सुरक्षा के विषय में यहाँ पर एसडीपी साहब और थाना प्रभारी दोनों मौजूद थे। उन्होंने सुरक्षा के लिए पुलिस बल की तैनाती के लिए प्लान बनाया है और इस पर भी हम निर्णय लेंगे। खूंटी से सी न्यूज संवाददाता शाहिद अंसारी की रिपोर्ट। बिरसा कॉलेज खूंटी के तत्वाधान में अंतर महाविद्यालय पुरुष हॉकी प्रतियोगिता 2024 का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता के सभी मैच ब्लू एस्ट्रो टर्फ मैदान में खेले जा रहे हैं। 2 दिवसीय इस प्रतियोगिता का शानदार उद्घाटन आज रांची यूनिवर्सिटी के डीएसडब्ल्यू श्री सुदेश कुमार साहू द्वारा किया गया। डीएसडब्ल्यू सर ने शानदार आयोजन और बेहतरीन खेल के प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि किसी भी खेल में अनुशासन का बहुत महत्व होता है और सभी खिलाड़ियों ने अनुशासित खेल दिखाया, जो कि प्रशंसनीय है।
बिरसा कॉलेज के आयोजन सचिव राजकुमार गुप्ता ने सफल आयोजन के लिए सभी कॉलेज को शुभकामनाएं दी। मौके पर डॉक्टर सीके भगत, डॉक्टर अभिषेक कुमार, डॉक्टर इंदिरा कोंगारी, डॉक्टर रेशमा आदि तमाम दर्शक मौजूद रहे। बता दें कि सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले कल खेले जाएंगे। खूंटी से सी न्यूज़ संवाददाता शाहिद अंसारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत।